पाठ 2 वर्ण विचार। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कबूतर दाना चुग रहे हैं। राधा खाना खाती है। प्रिंस विद्यालय जा रहा है। इन वाक्यों को पढ़ते समय हमारे मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में अनेक शब्द हैं। प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से मिलकर बना है, जैसे दाना द जमा आ जमा न जमा आ, खाना ख जमा आ जमा न जमा आ, विद्यालय व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। लिखित ध्वनि चिन्हों को जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहते हैं। वर्णमाला प्रत्येक भाषा वर्णों पर आधारित होती है। जब इन वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो इन वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 आयोगवह और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। किसी भाषा के वर्णों का निश्चित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ कुल 11 स्वर हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 7 दीर्घ स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, राम आदि। मात्राएं स्वर व्यंजनों के साथ मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। ये व्यंजनों के साथ कुछ विशेष चिन्हों द्वारा जोड़े जाते हैं। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की अलग अलग मात्रा होती है। अब छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजनों का उच्चारण अ की मात्रा के साथ ही किया जाता है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। मात्रा अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। मात्रा युक्त व्यंजन क का की कू कू क्री के कै को कौ। व्यंजन व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर मां तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग का नाम व्यंजन उच्चारण स्थान। का वर्ग क ख ग घ ण।
कंठ। च वर्ग च छ ज झ य तालु। टा वर्ग त थ द ढ ण मूर्धा। ता वर्ग त थ द ध न दंत। पा वर्ग पा फ ब भ म ओष्ठ। ड ढ अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति के होते हैं। य र ल व कुल 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में एक प्रकार की रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह कुल 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के अतिरिक्त व्यंजनों के कुछ और भी भेद हैं जो इस प्रकार से हैं। संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा श श्रा, क्षमा शय। त जमा र त्रा, त्रिलोक त्रिकोण। ज जमा ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी ज्ञानशील। श जमा र श्रा, श्रमदान आश्रम। उत्तिप्त व्यंजन। ड ढ। ये ट वर्ग के ड तथा ढ व्यंजन के नीचे बिंदु लगाने से बनते हैं। ये व्यंजन किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं, जैसे लड़ाई, चढ़ाई, गाढ़ा, बूढ़ा आदि। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से युक्त होता है, पहला स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ब जमा च जमा च जमा आ की मात्रा बच्चा। प जमा क जमा क जमा आ पक्का। आगत व्यंजन। चा वर्ग के जा तथा पा वर्ग के फा व्यंजन के नीचे बिंदु लगाने से इन व्यंजनों की ध्वनियां बदल जाती हैं और लेखन में इन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे ज सजा सजाना। फा फन सांप का फन। ज सजा दंड। फ फन कला हुनर। अंग्रेजी भाषा से आ ध्वनि जैसे डॉक्टर, कॉलेज, टॉफी आदि। आयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह 2 आयोगवाह होते हैं। इन वर्णों को बोलते समय अ वर्ण की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार। इस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है। इन्हें अधिक जोर से बोला जाता है, जैसे चंद, वंश, कंस, मंच, बंद आदि। विसर्ग। संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों में प्रायः विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इन्हें बोलते समय क ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे सतः, अतः, प्रायः आदि। अनुनासिक। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। ये व्यंजनों के साथ स्वर की मात्रा के रूप में आता है, जैसे गांव, चांद, सांप, मुंह आदि। हलंत। अरहित व्यंजन को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं, जैसे गद्य, पद्य आदि। हमने अब तक सीखा जिन ध्वनि चिन्हों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों का निश्चित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं।